हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लूपिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने देखा डिफरेंट पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें है लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज, राइट। तो अब हम देखेंगे हम इन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पे लूप्स को कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, ये एक डिक्शनरी है जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और हम इसको जुपिटर नोटबुक में रन करेंगे। ठीक है। अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होती है, राइट, जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा था। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, राइट। तो ये डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। बट अगर हम इसके इंडिविजुअल आइटम्स को प्रिंट करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए ना, देखो इन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन दिया है आइटम्स नाम का, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है। तो एक लूप लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहती हूँ इसकी की और वैल्यू। तो चलिए मैं अभी आपको इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाया जिसमें हमने दो टेम्पररी वेरिएबल्स लिए, एक है के एंड दूसरा है वेरिएबल वी। अब ये के एंड वी किसके लिए स्टैंड करते हैं और इसको ये क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हम इसको के एंड वी को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्या लगाया, एक मेथड लगाई है, नाइट्स डॉट आइटम्स। तो डॉट आइटम्स क्या हो गई, एक मेथड हो गई जो इंडिविजुअल आइटम्स को रिटर्न करती है इसके, इस नाइट्स नाम की डिक्शनरी के। तो नाइट्स डॉट आइटम्स, और अगर हम उसको प्रिंट करें और मैंने देखो शिफ्ट एंटर रन किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और इसकी ये वैल्यू हो गई द प्योर, राइट। द रॉबिन इज द सेकेंड की एंड इसकी वैल्यू हो गई द ब्रेव। तो इसने क्या किया, जैसे डायरेक्टली एक डिक्शनरी के फॉर्म में रिटर्न ना करते हुए हमें उसके इंडिविजुअल आइटम्स रिटर्न किए, और वो कैसे किए हमने, एक आइटम्स नाम का फंक्शन लगा के और एक फॉर लूप लगा पे, जहाँ पे हमने दो टेम्पररी वेरिएबल्स लिए, एक के की के लिए और वी लिया हमने वैल्यू के लिए। ठीक है। तो चलिए आगे भी आप देखोगे दिस लूपिंग टेक्निक्स आर लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप देख सकते हो कितने कम लाइन ऑफ कोड में हम कितनी सारी चीज़ें पाइथन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप कोई भी और लैंग्वेज में ये चीज़ करना चाहोगे तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए साथ में अभी एक मैं और एक चीज़ आपको समझा दूँ। चलिए इसको मैं पहले आपको रन करके बताता हूँ पूरा फंक्शन क्या है, और फिर हम इसको समझेंगे कि ये कर क्या रहा है। ठीक। तो यहाँ पे इन्यूमरेट आइकॉन, तो देखिए ये क्या है, आप भी बता सकते हो ये चीज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्यूटोरियल्स एज वेल। ये एक लिस्ट है, राइट। और लिस्ट के एलिमेंट्स क्या है, टिक टैग टो। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इन्यूमरेट किया। इन्यूमरेट का मतलब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि इसका इंडेक्स भी प्रिंट हो और वैल्यू भी प्रिंट हो। हम जानते हैं कि दिस इज द जीरोथ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, राइट। इसका इंडेक्स क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 2, राइट। तो ये इंडेक्स भी हम चाहते हैं और उसकी वैल्यू भी चाहते हैं। और इंडेक्स हम सेव करेंगे आई में और वैल्यू सेव करेंगे हम वी में। और फॉर लूप का यूज़ करके हम इसको ट्रैवर्स करेंगे और ये ऐसे प्रिंट होते जाएगा, राइट। तो आई कॉमा वी, तो आप देख सकते हो आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ, टिक टैग टो, लाइक 0 इज टिक, 1 इज टैग एंड सेकेंड इंडेक्स इज टो। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम दो लिस्ट को साइमल्टेनियसली अगर ट्रैवर्स करना चाहते हैं, तो अगर वो सीक्वेंस को हम देखना चाहते हैं तो चलिए इसके लिए ना इन्होंने जो दो लिस्ट हमें दी है, हम इसको पहले पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक लिस्ट हो गई मेरी कौन सी, क्वेश्चंस नाम की। सेकेंड मैं लिस्ट लेता हूँ आंसर्स नाम की। ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये करस्पॉन्डिंगली साथ साथ प्रिंट होती जाए, जैसे नेम हो गया लैंसेलॉट, क्वेस्ट हो गया द होली ग्रेल, ठीक है, फेवरेट कलर हो गया ब्लू। तो अगर मैं इसको पैरेलली लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, इसके लिए जिप मेथड यूज़ होती है। जैसे आप देख सकते हो ये जो जिप नाम का फंक्शन है, तो इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने दो टेम्पररी एलिमेंट ले लिए क्यू एंड ए, ठीक है, जिसको हम प्रिंट भी करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट फंक्शन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कोड, बट इसीलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप फिर से इसको रिपीटेडली देखिए, आप समझ जाओगे। दिस इज़ लाइक वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग। बस एक बार वो रेजिस्टेंस चला जाए समझने का। ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस एक लिस्ट है, राइट, जिसमें ये सारी वैल्यूज़ है।
और आंसर्स क्या है, आंसर्स और एक लिस्ट है जिसकी ये सारी वैल्यूज़ है। तो क्वेश्चंस के लिए हमने क्यू नाम का वेरिएबल ले लिया, आंसर्स के लिए ए ले लिया, राइट। और इनको जिप करना मतलब क्या, साथ साथ में प्रिंट करना। तो देखिए इसका आप सिंटैक्स देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज़ यूअर ज़ीरो, ज़ीरो किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, क्वेश्चंस के लिए। और वन, इट इज़ वन, वन किसके लिए स्टैंड कर रहा है, आंसर के लिए। तो हम देख सकते हैं शिफ्ट एंटर दबा के, तो व्हाट इज़ योर नेम, इट इज़ लैंसेलॉट, एंड व्हाट इज़ योर क्वेस्ट, इट इज़ द होली ग्रेल, एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, इट इज़ ब्लू। ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे कैसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे इसने क्या किया, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़, जीरो की जगह इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया, नेम। व्हाट इज़ नेम, नेम एक फर्स्ट एलिमेंट है क्वेश्चंस नाम की डिक्शनरी का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ट्रैवर्स कर रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे, हाँ इस वाले इसमें ये क्या चाहते हैं कि हम रिवर्स नाम के एक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक रेंज को रिवर्स फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं। चलिए ये कैसे हो सकता है हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक आई नाम का टेम्पररी वेरिएबल लिया, और यहाँ पे बीच में देखिए ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, रेंज 110 2। रेंज 110 2 बाय द वे क्या प्रिंट करता है, तो चलिए मैं आपके लिए प्रिंट करके दिखाता हूँ। रेंज हम प्रिंट कराना चाहते हैं 110 2, हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट। तो और अगर मैं इसको एक प्रिंट फंक्शन दे दूँ तो, ठीक है। तो इसने रेंज 110 2, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे हम जैसे जानते हैं, 1 3 5 7 9, राइट। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, पहले फॉर लूप आएगा और फिर ये रिवर्स फंक्शन आएगा, राइट। जैसे देखिए अगर मैं इस रिवर्स को हटा दूँ तो, मान लीजिए चलिए ऐसे करके एक बार देखते हैं। तो रेंज में क्या है, रेंज 1 2 10 एंड इंक्रीमेंट बाय 2, राइट। तो क्या क्या प्रिंट होगा, 1 3 5 7 9, राइट, प्रिंट हुआ। लेकिन हमने क्या किया, इसको एक रिवर्स नाम का बाहर फंक्शन लगा दिया जो इस रेंज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लूपिंग टेक्निक्स है और इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पाइथन में कर सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक बास्केट नाम का इन्होंने लिस्ट डिफाइन किया। तो लिस्ट में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि ये सारे सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम सॉर्टेड बास्केट कर देंगे, ठीक है। तो वेरी इजी, क्योंकि देखिए यहाँ पे किस ऑर्डर में है, अल्फ़ाबेटिकली है क्या ये, नहीं, एप्पल ऑरेंज, एप्पल अगेन पियर, राइट, ऑरेंज बनाना। तो हम चाहते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली प्रिंट हो ए बी सी डी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने बस एक सॉर्टेड नाम का फंक्शन लगा दिया, तो जिसकी वजह से ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। अब सिमिलरली हम चाहते हैं कि ये यार सॉर्टेड तो प्रिंट हो, बट इसके साथ साथ ना रिपीटेड एलिमेंट्स ना प्रिंट हो। तो हम जानते हैं कि सेट्स में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो हमने यहाँ पे सेट्स यूज़ किया। ये बास्केट नाम का, बास्केट क्या है, बास्केट एक लिस्ट है जो हमने सेट को पास की। तो ये क्या करेगा, सेट फंक्शन इसको, जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उसको वो हटा देगा एक तरीके से, है ना, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स लगेगा। और सॉर्टेड क्या करेगा, जो सेट बना यूनिक एलिमेंट्स का उसको सॉर्ट करेगा, और ये फॉर लूप क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा, राइट। तो देखिए प्रिंट एफ, एफ क्या प्रिंट हो रहा है, एफ ट्रैवर्स कर रहा है एक सेट से जो बास्केट नाम का है सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो एप्पल बनाना ऑरेंज पियर, आप देख सकते हो कि इसमें जो सारे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं ये हटा दिए गए हैं, राइट। अब फाइनली हम ये एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो हमने क्या किया, एक मैथ्स नाम की लाइब्रेरी है पाइथन में, हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। साथ में हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी रॉ डेटा नाम की, जिसमें कुछ नैन वैल्यूज़ भी है। तो नैन वैल्यूज़ आप देख सकते हो, राइट। तो तो ये वैल्यूज़ ऐसी होती है जो मे बी हमको पता ही नहीं होती कि इसकी वैल्यू क्या हो, उस जगह पे हम नैन वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यार बिना नॉन वैल्यूज़ के ना ये लिस्ट प्रिंट हो। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक फिल्टर डेटा नाम की एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, और साथ में हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो हमें ये चीज़ें प्रिंट करने के लिए या फिर ट्रैवर्स करने के लिए हेल्प करेगी।
और फाइनली मैं इसको प्रिंट करता हूँ। जस्ट मुझे इतना ये कर लेने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हमने सारा कोड रन कर लिया। तो पहले क्या किया, हमने मैथ नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया। ठीक है, हमने रॉ डेटा नाम की एक डिक्शनरी, सॉरी एक लिस्ट डिफाइन की जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स है और नैन एलिमेंट्स भी है। एक फिल्टर डेटा नाम की और एक हमने लिस्ट डिफाइन की जो एक एम्प्टी है, राइट। तो हम क्या करें, रॉ डेटा में ट्रैवर्स कर रहे हैं इस वाली लिस्ट में वैल्यू नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल यूज करके। अगर मैथ डॉट इज नैन वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू इज नैन क्या है, दिस इज अ मेथड इन मैथ्स मॉड्यूल। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू नैन है क्या, अगर वो वैल्यू अगर नैन है तो नॉट, नॉट मतलब वो नहीं होनी चाहिए। कहाँ नहीं जानी चाहिए, फिल्टर डेटा डॉट अपेंड वैल्यू। तो ये मेथड तो हमने पढ़ी थी, राइट। अपेंड एक मेथड है जो हम यूज करते हैं लिस्ट के साथ, तो वैल्यू को अपेंड करेगा ये, है ना। तो फिल्टर डेटा नाम के इसमें क्या क्या चीज़ें अपेंड होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज एक्सेप्ट दिस नैन वैल्यूज। तो फिर कौन सी वैल्यूज जानी चाहिए, 56.2, 51.7 दिस वैल्यू, एंड फाइनली लाइक 47.8, राइट। तो हम देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे फिल्टर डेटा को प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें नैन वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ कही है, राइट। तो हमने क्या चेक किया यहाँ पे कि वैल्यू वो नल है या नहीं है। अगर वो नल है तो हमने उसको नॉट दे के यहाँ पे अपेंड ही नहीं होने दिया, राइट। तो ये हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, बट रिपीटेडली देखिएगा आप, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस पाइथन में हैं और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।